हेलो फिनोलियंस, कैसे हो आप। जय श्री कृष्णा, जय श्रीनारायण, जय हिंद। आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा आईयूपीएससी का स्पाइरो एंड ब्रिज कंपाउंड जो है उसका रहेगा। मगर उससे पहले मैं आपको जो कल हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा था वो एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले चलो प्रायोरिटी ऑर्डर की यदि बात करें हम, आईयूपैक प्रायोरिटी में सबसे पहले। और दूसरी बात बता दो भैया, इससे पहले वाला यदि लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये देखिएगा। क्योंकि कल जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा था ना, वो प्रायोरिटी ऑर्डर वाली बात और ये ब्रिज और स्पाइरो वाली बात वो थोड़ी सी ही मैच होगी, बाकी तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है अलग ही कंसेप्ट ही है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, सबसे पहले जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है कार्बोक्सिलिक आता है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल तो मैंने ये पढ़ा ही दिया है ये सब, मगर फिर भी आपको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, कहां से स्टार्ट किया था और कहां से खत्म किया था। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। एसिड सबसे पहले आता है, उसके बाद SO3H सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आएगा एनहाइड्राइड, उसके बाद जो रहेगा वो एनहाइड्राइड रहेगा। एनहाइड्राइड के बाद जो रहेगा एस्टर रहेगा, एस्टर के बाद जो रहेगा एसिड हैलाइड रहेगा, COX एसिड हैलाइड रहेगा। उसके बाद जो आएगा वो एमाइड फंक्शनल ग्रुप आएगा, एमाइड के बाद जो आएगा साइनाइड, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, उसके बाद आएगा कीटोन, नेक्स्ट एल्कोहल, थायोल, थायोल के बाद जो आएगा एमीन, एमीन के बाद जो आएगा इमीन, उसके बाद आएगा C11C मतलब एल्किन, एल्किन के बाद जो रहेगा C111C एल्काइन। और आपको अच्छी तरह से पता है ये जो एल्काइलिक फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, इथर फंक्शनल ग्रुप है, एज वेल एज हेलोजन, ये चारों की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। ये चारों की प्रायोरिटी सेम है। इसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे भैया कौन आगे आएगा, वो हम पर्टिकुलर जो ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार ये पूरा का पूरा ये याद रख लीजिएगा, किसके बाद कौन जो आता है। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, इसके अगले लेक्चर में जो पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें जो रूल्स था वो एसाइक्लिक चेन के लिए वो सारे रूल्स थे। साइक्लिक एलिफेटिक साइक्लिक जो है उसके लिए भी वो रूल्स रहेगा, मगर ब्रिज कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देख लीजिएगा यहां पे ब्रिज कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर जो है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, हम सबसे पहले ब्रिज कंपाउंड, सबसे पहले ब्रिज कंपाउंड, या तो ब्रिज कंपाउंड को कहा जाता है फ्यूज्ड कंपाउंड, या तो फ्यूज्ड को कहा जाता है, याद रखिएगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब इसका जो नोमेनक्लेचर हो कैसे किया जाता है इन डिटेल पढ़ेंगे, याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूं भैया, उस जो इसके अगले लेक्चर में रूल्स था वो एसाइक्लिक के लिए, साइक्लिक के लिए, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, वो सब अलग बात है। ये जो रहेगी वो सारी अलग बात रहेगी। यहां पे जो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भैया, ब्रिज कंपाउंड जो है उस किसको कहा जाता है, फ्यूज्ड कंपाउंड जो बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो का मीनिंग तो आपको पता ही है, 2 साइकिल होनी चाहिए। फिर से बाइसाइक्लो का मीनिंग जो होता है वो 2 साइकिल होनी चाहिए। देख लीजिएगा 2 साइकिल, मान लो कुछ इस तरीके का यहां पे आपको दिया गया है, यहां पे ये ऐसी कोई 2 साइकिल दी गई है। ठीक है, दोनों ये साइकिल है यहां से जुड़ी हुई है, देख लीजिएगा यहां से जुड़ी हुई है दोनों, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। ये दोनों कार्बन जो है दोनों रिंग के बीच में कॉमन है, ये रिंग में भी ये कार्बन है, दूसरी रिंग में भी ये कार्बन है, कॉमन एटम है। अब इसका जो एक्चुअल में 3D स्ट्रक्चर होता है, ये तो मैंने 2D स्ट्रक्चर शो किया है, मगर इसका जो 3D स्ट्रक्चर है पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा भैया। 3D स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर पूरी डिटेल जो है आपको देखनी है, यहां पे देख लीजिएगा। इसका 3D स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, इसका जो 3D स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे ये जो कार्बन है कॉमन एटम है, ये भी कॉमन एटम। कॉमन एटम को कहा किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिएगा यहां पे 2 कार्बन है, देख लीजिएगा यहां पे 2 कार्बन है,
बीच में एक ही कार्बन है, वो एक कार्बन की चोटी यहां पे दी, यहां पे 3 कार्बन है, देख लीजिएगा यहां पे 3 कार्बन की ये चोटी है, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर जो है वो कैसे किया जाता है, मैं आपको एक 3D में बता देता हूं, जस्ट 1 मिनट। यहां पे आपको ये कैसे 3D होता है वो मैं आपको बताता हूं, देख लीजिएगा। यहां पे जो ये 2 कार्बन है, यहां पे ये 2 कार्बन है, वो यहां पे रहा। यहां पे 3 कार्बन है, जो ये इस साइड यहां पे एक और कार्बन बढ़ा दो, और यहां पे एक जो चोटी है, एक कार्बन की चोटी है, ये वाली चोटी है, वो यहां पे है, ठीक है। ये जो चोटी है ना भैया, ये इस साइड और इस साइड, दोनों साइड जो है वो सेम डिस्टेंस पे होती है, दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे होती है ये चोटी, ठीक है। चलो अब देखिएगा, यहां पे जो ये कार्बन एटम है ना, जो कॉमन एटम है वो, यहां पे फिर से देखिएगा, ये वाला जो कॉमन एटम है वो, ये वाला कॉमन एटम जो है वो ब्रिज हेड कहा जाता है, उसको ब्रिज हेड कहा जाता है। यहां भी एक ब्रिज हेड होता है, यहां पे भी एक ब्रिज हेड होता है। चलो देखिएगा, अब ये जो ब्रिज हेड है, ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रिज हेड को दी जाती है, चाहे आप आगे दे दो या तो चाहे आप पीछे दे दो। मान लो यहां पे ये ब्रिज हेड है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने दे दी, आगे भी दे सकते हो पीछे भी दे सकते हो। अब सेकंड नंबर किसको देना है, फर्स्ट है, मैं आपको पूरा रूल्स लिखाऊंगा बाद में, मगर पहले यह समझ लीजिएगा फर्स्ट नंबर किसको देना हमें। फर्स्ट नंबर जो देना है ना वो ब्रिज हेड को देना हमें। उसके बाद ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड जाना है, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड यहां से भी जा सकते हैं। किस तरफ से जाना है हमें, किस साइड से जाना है, फिर याद रखिएगा, मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। फिर से यहां पे ध्यान दीजिएगा, मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन, आपको वाया लॉन्गेस्ट चेन होके जाना है। देख लीजिएगा, यहां पे 1 नंबर है, यहां पे 2 नंबर, यहां पे 3 नंबर, यहां पे 4 नंबर, यहां पे 5 नंबर। एक से यहां से स्टार्ट किया था हमने, 5 तक यहां पे आया। लॉन्गेस्ट चेन यहां पे 3 कार्बन की है, यहां पे 2 कार्बन की, यहां पे एक ही कार्बन, ऊपर जो है एक ही कार्बन है। फिर से फर्स्ट नंबर किसको दिया जाता है, ब्रिज हेड को दिया जाता है, फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड को। उसके बाद ब्रिज हेड से ब्रिज हेड जाना है आपको, मगर वाया लॉन्गेस्ट चेन, मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। अब नेक्स्ट, यहां पे 5th आ गया। अब ऊपर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ऊपर तो है शॉर्ट चेन है, यहां इससे तो लॉन्ग चेन ये वाली है, इसलिए 5 यहां पे दिया, फिर 6 यहां पे, 7 यहां पे और 8 यहां पे। यदि ये तो 3D स्ट्रक्चर है ना, ये वाला तो जो है वो 3D स्ट्रक्चर है। यदि आपको यहां पे 2D में देना है नंबरिंग, यहां पे यदि आपको 2D में देना है, उसमें भी कॉमन ही रहेगा, कोई भी ब्रिज हेड को आप नंबर दे सकते हो, यहां पे दे दो या तो यहां पे। चलो मैंने यहां पे, इसमें यहां पे दिया, इसमें मैं यहां पे दे देता हूं, कहीं पे भी नंबरिंग दे सकते हो आप। सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर है मैंने यहां पे दे दिया, ठीक है। अब ब्रिज हेड को फर्स्ट नंबर देने के बाद मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन, फिर से मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन, बट फर्स्ट नंबर गेट्स, फर्स्ट प्रायोरिटी जो जिसको मिलती है, याद रखिएगा वो ब्रिज हेड को ही मिलती है। फर्स्ट यहां पे दे दिया, लॉन्ग चेन तो भैया इस तरफ ही है, 4 यहां पे 5, फिर से ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है, ब्रिज हेड से ब्रिज हेड तक जाना है, 5, उसके बाद यहां पे 6, उसके बाद यहां पे 7 और यहां पे 8। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है देखिएगा, 2 साइकिल है इसलिए बाईसाइक्लो, 2 साइकिल है इसलिए बाईसाइक्लो। यहां पे टोटल जो एटम्स है वो 3 है, उसके बाद यहां पे हमें डॉट करना है, डॉट जो है वो यहां पे जो कॉमन एटम है मतलब ब्रिज हेड है उसको शो करता है। इसके बाद यहां पे 2 कार्बन है, इसके बाद यहां पे 1 कार्बन ही है। आपको एक्चुअल में एटम बोलना है, यहां पे कार्बन भी, कार्बन जो एटम ही है, मगर यहां पे यदि ऑक्सीजन भी आ गया ना फिर भी यहां पे 3 लिखना है हमें। यहां पे यदि ऑक्सीजन एटम या तो नाइट्रोजन एटम है फिर भी यहां पे हमें 1 लिखना है।
जितने एटम है उतने एटम लिखना है। फिर से यहां पे ये 3 एटम है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 2 3, यहां पे 3, 1 2, यहां पे 2 और यहां पे 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा चेन, उसके बाद मिडल चेन, उसके बाद लोएस्ट चेन। और टोटल नंबर्स ऑफ एटम यहां पे 8 है, 8 है मतलब ऑक्टेन, 8 है, इसलिए वहां पे आपको इसका जो नोमेनक्लेचर दिया जाएगा वो ऑक्टेन दिया जाएगा। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल, इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। चलो मान लो यहां पे आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, देख लीजिएगा, यहां पे ये 2 साइकिल है, इसका एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर, इसका जो 3D स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का होता है। पहले तो आपको ये ड्रॉ करना भी नहीं आएगा भैया, यदि पहली बार ड्रॉ कर रहे हो 2D तो आ जाएगा, मगर ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मगर ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। चलो दूसरी बात, सबसे पहले जो हमें नंबरिंग देनी है वो ब्रिज हेड को देनी है। चलो नंबरिंग कहां से स्टार्ट की जाए, ब्रिज हेड से, ऊपर से स्टार्ट करो या तो नीचे से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करनी है, मगर ब्रिज हेड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलो 1 नंबर दे दिया हमें ब्रिज हेड को। उसके बाद यहां पे भी लॉन्ग चेन है, यहां पे भी लॉन्ग चेन है, दोनों साइड लॉन्ग चेन जो है वो सेम है, किसी भी साइड दे सकते हो आप, ठीक है। सेम चेन है इसलिए किसी भी साइड आप जा सकते हो। मान लो यहां पे मैं कुछ इस तरफ, यहां से ये जो रूट है वो सिलेक्शन करता हूं, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, ठीक है। 4 के बाद यहां पे 5, यहां पे 6 और लास्ट जो बचा है यहां पे 7। यहां पे भी हम नंबरिंग दे सकते हैं ऐसे कुछ, ये ब्रिज हेड। फिर से अरे भैया पूरा कंसंट्रेशन रखिएगा, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है या तो कोई डाउट्स है मुझे मैसेज कर दीजिएगा। चलो 1 नंबर इसको दे दिया हमने, 2 नंबर हमें यहां पे देना है, 3 नंबर यहां पे देना है, 4 नंबर यहां पे देना है। आप इस तरफ जाओ या तो इस तरफ जाओ, दोनों सेम है, इसलिए कोई भी साइड जा सकते हो आप, दोनों सेम चेन है, मगर यहां पे नहीं जा सकते हो डायरेक्ट, पहले से ही यहां से नहीं जा सकते हो क्योंकि वहां पे शॉर्ट चेन है। हमें तो पहले लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है, उसके बाद ही शॉर्ट चेन सिलेक्शन करनी है, ठीक है। चलो 1 2 3 4, उसके बाद इस चेन में ही आना हमें, और लास्ट में शॉर्ट चेन जो है उसका सिलेक्शन करना है, ठीक है। चलो देख लीजिएगा, 2 साइकिल है इसलिए बाईसाइक्लो, 2 साइकिल है इसलिए बाईसाइक्लो। यहां पे 2 आइटम है, यहां पे भी 2 आइटम है, मगर यहां पे एक ही आइटम है, इसलिए आपको 2 to 1 डिक्रीजिंग में देना है, डिक्रीजिंग में, मगर यहां पे ये दोनों सेम ही इसलिए तो उसको 2 2 ही लिखना पड़ेगा। टोटल नंबर्स ऑफ एटम जो है 7 है, 7 के लिए हमें हेप्टेन देना है, 7 के लिए जो हमें देना है हेप्टेन देना है, ठीक है। सो इसको भी एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो कुछ आपको इस तरीके का दिया गया है, यहां पे ऐसा कुछ है। चलो इसका मुझे नंबरिंग देना है और इसका नोमेनक्लेचर करना है। यहां पे ब्रिज हेड है और यहां पे ब्रिज हेड है, दोनों में से कहीं पे भी आप नंबरिंग दे सकते हो। फिर से दोनों में से दोनों ब्रिज हेड सेम है, मगर फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड को देने के बाद बुलकाव कहां पे जाना है हमें, फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड को देने के बाद लॉन्गेस्ट चेन में जाना है, ठीक है। चलो यहां पे देख लीजिए, यहां पे 2 कार्बन की चेन है, यहां पे 1 2 3 4 एटम की चेन है, यहां पे एक ही एटम की चेन है। सो फर्स्ट नंबर चलो यहां पे हमने मान लो दे दिया ये वाला ब्रिज हेड को, फिर सेकंड यहां पे नहीं जा सकते, इस तरफ भी नहीं जा सकते, 2 यहां पे ही देना होगा, 3 यहां पे, 4 यहां पे, 5 यहां पे और 6 यहां पे, क्योंकि हमें ये चेन में जाना है, लॉन्गेस्ट चेन में जाना है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ नहीं जा सकते हम, यहां पे 7 देना है, यहां पे 8 देना है और यहां पे 9 देना है, ठीक है। अब इसका जो नोमेनक्लेचर रहेगा वो बाईसाइक्लो, क्योंकि 2 साइकिल बाईसाइक्लो। यहां पे एटम कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4 एटम है, ठीक है, 4 एटम यहां पे आ गए। यहां पे जो है 2 एटम डिक्रीजिंग में देने हैं हमें, यहां पे है 1 एटम
और टोटल नंबर्स ऑफ एटम देख लीजिएगा यहां पे 9 है, टोटल नंबर्स ऑफ एटम 9 है, इसलिए 9 के लिए नॉन कहा जाएगा, 9 के लिए नॉन कहा जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, जनरली यदि इसका आपको नोमेनक्लेचर पूछा गया तब आपको 2 डायमेंशनल में ही देंगे, 3D में इसका स्ट्रक्चर आपको कभी नहीं देते, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। अब मान लो दूसरे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है, यदि आपको स्ट्रक्चर नहीं भी दिया है और सिर्फ नेम दिया है, उससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसका देख लीजिएगा एक बार। चलो मान लो कोई क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का पूछा गया है, यहां पे चलो यहां पे 1 2 3 ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पे ये ब्रिज हेड है, यहां पे ये ब्रिज हेड है। अब आपको पता है किसी भी ब्रिज हेड को नंबरिंग दे सकते हो आप। ब्रिज हेड मतलब ये कॉमन एटम जो है उसको 1 नंबर दे दिया। अब पूरा कंसंट्रेशन साथ पड़िएगा भैया, पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं भैया वो थोड़ा हटके है। स्ट्रक्चर एग्जाम में यदि नहीं दिया गया है फिर आपको ये कैसे दिया जाता है। 1 नंबर चलो दे दिया यहां पे ब्रिज हेड को, ठीक है। उसके बाद यहां पे सेकंड, यहां पे थर्ड, यहां पे फोर्थ और यहां पे फिफ्थ। लॉन्ग चेन हमने सिलेक्शन कर ली। फिफ्थ के बाद यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 8, जो बाकी बचा है उसको हम 8 नंबर देंगे। 2 साइकिल है इसलिए बाईसाइक्लो, 2 साइकिल के लिए बाईसाइक्लो। यहां पे 3 एटम है इसलिए 3 डिक्रीजिंग में ही देना है। यहां पे 2 और यहां पे 1 और टोटल नंबर्स ऑफ एटम है 8। 8 मतलब ऑक्टेन, 8 मतलब ऑक्टेन है यहां पे। अब देखिएगा इसको एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। पहले आपको फिर से बता दूं भैया, यहां पे जो ये जो डॉट्स किए हैं ना, डॉट्स, ये डॉट्स है वो ब्रिज हेड के है। 2 ब्रिज हेड है इसलिए यहां पे 2 डॉट्स हमें किया जाता है। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके का पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे आपको दिया जाएगा बाईसाइक्लो 3 2 1 और यहां पे डैश दिया जाएगा। यहां पे आपको फिल करना है, ये ब्लैंक जो है उसमें फिल करना है क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा। अब फिर से बाईसाइक्लो 3 2 1 ब्लैंक छोड़ी हुई है यहां पे, वो ब्लैंक में आपको फिल क्या करना है। देखिएगा कैसे फिल कर सकते हैं हम। यहां पे जो है ये 3 हमें दिया गया है, प्लस 2 दिया गया है, प्लस 1 और यहां पे देख लीजिएगा 2 ब्रिज हेड है। कितने ब्रिज हेड है भैया? 2 ब्रिज हेड है। अब ये सब जो फिगर्स है उसका टोटल कीजिएगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, टोटल 8 मतलब यहां पे जो हमें ब्लैंक में फिल करना है ऑक्टेन। इसका जो आंसर रहेगा, यहां पे जो ब्लैंक थी उसमें हमें आंसर फिल जो करना है वो ऑक्टेन। फिर से जितने भी ये फिगर दिए गए हैं उसका टोटल करना है, प्लस यहां पे ये जो 2 डॉट्स है ना, ये 2 हमने कहां से लिया? ये ब्रिज हेड से लिया। यहां पे 2 जो डॉट्स है ये जो एक्चुअली है वो ब्रिज हेड है ये, और टोटल करना है 8 मतलब यहां पे आ जाएगा ऑक्टेन। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा। यहां पे हमने ये पढ़ा था भैया, चलो इसका भी हमें सॉल्यूशन करना। आगे यही क्वेश्चन था ना हमारा, चलो इसका सॉल्यूशन यदि हमें करना है कैसे करेंगे हम, देख लीजिएगा। मान लो यहां पे आपको ब्लैंक दी गई है, आपको ये फिल करनी है ब्लैंक। देख लीजिएगा कैसे फिल करेंगे। यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे ये 1 है, प्लस ये जो डॉट दिए गए हैं मतलब ये जो दोनों है ये क्या है भैया? ये ब्रिज हेड है, ये दोनों ब्रिज हेड है। अब टोटल कीजिएगा 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 मतलब यहां पे नॉन-एन, 9 का जो होगा वो नॉन-एन होगा। सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। अब दूसरी बात, चलो यहां पे मान लो ये तो अब तक तो जो हमने पढ़ा था ना ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर था। अब मान लो आपको इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन दिया गया, सब्स्टिट्यूशन चलो आपको दिया गया कोई, मान लो ऐसे कुछ दिया गया है, दोनों साइड सेम है और यहां पे
मान लो OH दिया गया आपको। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, सबसे पहले बता दूं, ये इसको ब्रिज हेड और इसको ब्रिज हेड कहा जाता है। सबसे पहले हमें ब्रिज हेड को ही नंबरिंग देना है, ठीक है। यहां पे और एक सब्स्टिट्यूशन दे देता हूं, मान लो यहां पे आपको दिया गया है मिथाइल, ठीक है, यहां पे आपको दिया गया है मिथाइल दिया गया है। अब आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर याद कीजिएगा, आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्कोहल और जो मिथाइल है उसमें से आगे कौन आता है, आपको ऑब्वियसली पता ही है भैया, ये एल्कोहल है, वो ही प्रायोरिटी ऑर्डर में आ जाएगा। मगर फिर भी हेलो, यहां पे ही ध्यान दीजिएगा, पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा भैया। आपको ये सब्स्टिट्यूशन यदि दिया गया है, फिर इसमें यदि नंबरिंग देना है, वो तो फिक्स ही हो गया, ब्रिज हेड ऊपर दीजिएगा या तो नीचे दीजिएगा, मगर इसमें ऐसा नहीं चलेगा, वो तो सिंपल विदाउट सब्स्टिट्यूशन था इसलिए उसमें चलेगा ये, मगर इसमें ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात, इसका जो पहला रूल्स फिर से याद कीजिएगा, ब्रिज कंपाउंड बाइसाइक्लो कंपाउंड का पहला रूल्स क्या है, ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी का रूल्स, ब्रिज हेड को हमें 1 नंबर देना ही है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। दूसरा जो हमारा रूल्स रहेगा ना, वो लॉन्गेस्ट चेन का होगा, फिर से लॉन्गेस्ट चेन का होगा, वो किंग सिलेक्शन का नहीं होगा। यहां पे किंग सिलेक्शन करना नहीं है आपको कि भैया ये OH जो है वो प्रायोरिटी में आ गया था, वो तो एसाइक्लिक के थे, एलिफेटिक जो है एरोमेटिक है उसके लिए है, ब्रिज के लिए नहीं है। फिर आपको ये ध्यान में तो रखना ही है, यदि सेम प्रायोरिटी में, वो कैसे, वो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको धीमे धीमे समझ में आएगा, एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। चलो अब देखिएगा, फिर से फर्स्ट आपको देना है ब्रिज हेड को ही देना है, यहां पे या तो यहां पे। अब दोनों में से कहां पे आएगा, या आपको बता दूं भैया, यहां पे नहीं दे सकते, यहां पे ही देना है, क्यों वो मैं आपको बताऊंगा अभी। चलो 1 नंबर यहां पे दे दिया, अब 2 नंबर यहां पे नहीं जा सकता, किंग बीच में है, फिर भी हम वहां पे किंग के पास नहीं जा सकते, क्योंकि किंग जो खड़ा है ना वो एक ही कार्बन है, मतलब जो शॉर्टेस्ट चेन है वहां पे खड़ा है। आपको बता दूं भैया, यदि आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आपके लिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यदि आप शॉर्टेस्ट माइंड वाले, फिर से यहां पे शॉर्टेस्ट जो है चीप माइंड वाले हैं, उसके साथ आप खड़े हो, या तो उसके साथ आपकी पक्की फ्रेंडशिप है, फिर तो आप गए भैया। आपको या तो अकेले रहना है, या तो आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा कुछ होना चाहिए कि भैया आप वो सारे सब जो है पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी जो कंसिडरेशन है, उसका सबका कंसिडरेशन वो पढ़ाई पे ही होना चाहिए। यदि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल गया आपको कि सारे जो स्टूडेंट्स है उसकी पढ़ाई पे ही कंसिडरेशन है, तब आपका रिजल्ट निकलेगा ही, ठीक है। फिर से बता दो, फर्स्ट नंबर यहां पे क्यों दिया। दूसरी बात, हम बीच में नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते बीच में, क्योंकि वहां पे शॉर्ट चेन है, किंग है, OH किंग है, मगर बीच में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे शॉर्ट चेन है। फिर हम कहां पे जाना है, यहां पे 1 नंबर दे दिया, अब 2 नंबर यहां पे देना है। यहां पे भी 2 कार्बन की चेन है, यहां पे भी 2 कार्बन की चेन है, मगर इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमें जिस साइड सब्स्टिट्यूशन है मिनिमम, ये जो मिथाइल है मिनिमम सब्स्टिट्यूशन पे आना चाहिए। यदि इस साइड से दे दिया आपने, फिर तो देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आएगा, जो मिनिमम सब्स्टिट्यूशन है वहां पे ही आपको देना है नंबरिंग, ठीक है। दूसरी बात, ये ब्रिज हेड को क्यों नहीं दिया, यदि इसको दे दिया होता आपने, फिर 1 बीच में तो जा नहीं सकते, क्योंकि बीच में तो शॉर्ट चेन है, बीच में तो जाना ही नहीं है हमें, इसलिए यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 3 आएगा। इसलिए वो आपको कौन सा नंबरिंग सिलेक्शन करना है, जो लोएस्ट नंबरिंग है वो सिलेक्शन करना है। यदि इस साइड से आप नंबरिंग दोगे तब ही मिथाइल जो है वो लोएस्ट नंबर, लीस्ट नंबर पे रहेगा, ठीक है। चलो 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां पे 7। अब इसका नोमेनक्लेचर, अब इसमें दोनों में से आपको पता ही है भैया, प्रायोरिटी ऑर्डर में तो यही आता है, प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूं, किंग की बात कर रहा हूं। अब किंग को कहां पे लिखना है, आपको पता ही है भैया, किंग को लिखना है लास्ट में लिखना है, जो बाकी जो सारे बचे हुए हैं, जो सोल्जर्स की बात कर रहे थे, उसको आपको आगे लिखना है। अब सेकंड नंबर पे जो है वो मिथाइल है, सो 2 मिथाइल, उसके बाद बाइसाइक्लो, यहां पे 2 एटम है,
ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी 2 एटम है और यहां पे 1 एटम है, 2 2 2 1, और टोटल नंबर्स ऑफ एटम जो है वो 7। यहां पे आपको लास्ट नंबर देखना है भैया, यहां पे लास्ट नंबर देखना है। 7 है मतलब हेप्टेन, 7 है मतलब यहां पे हेप्टेन, और ये जो ऑल है, और जो ये ऑल है वो 7 नंबर पे है, ये किंग है वो 7 नंबर पे है, इसलिए आपको 7 ऑल देना है। आपको पता चल गया भाई आपको। सो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए नंबरिंग कैसे दिया जाता है। फिर से, सेकंड नंबर पे मिथाइल है इसलिए 2 मिथाइल, बाईसाइक्लो 2 साइकिल है इसलिए बाईसाइक्लो, 2 2 1 हेप्टेन, और जो किंग बैठा हुआ है वो 7 नंबर पे बैठा हुआ है, इसलिए 7 ऑल दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको मैं ये एग्जाम्पल देता हूं, आप खुद सोचिएगा इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। मान लो यदि आपको कुछ ऐसा दिया गया, यहां पे है OH और यहां पे, चलो OH को मैंने बाहर ले लिया, सोचिएगा ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है। अब सबसे पहले आपको नंबरिंग तो फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड को ही देना है, मगर यहां पे देना है या तो यहां पे देना है, वो आपको सोचना है। दूसरी बात, लॉन्ग चेन, ब्रिज हेड को देखने के बाद लॉन्ग चेन देख लीजिएगा। लॉन्ग चेन ये भी है, लॉन्ग चेन ये भी है, मगर दोनों में से, दोनों लॉन्ग चेन में सेम लॉन्ग चेन है, वो दोनों लॉन्ग चेन में से जिस पे सब्स्टिट्यूशन है उस साइड ही नंबरिंग आपको देना है। अब दूसरी बात, इस साइड से नंबरिंग दोगे या तो इस साइड से नंबरिंग दोगे, तब यहां पे जाना ही है, तब हम इसमें से देख सकते हैं भैया जो OH है, आपको समझ में तो आ रहा है ना भैया। फिर से, दोनों में से OH और मिथाइल में से OH जो है वो जो प्रायोरिटी रूल्स मैंने आपको पढ़ाया था वो प्रायोरिटी रूल्स में आगे आता है, इसलिए नंबरिंग आपको यहां से ही देना होगा। क्योंकि यदि इस साइड से दिया तब ये जो किंग है वो सेकंड नंबर पे आएगा, यदि इस साइड से दे दिया हमने फिर वो थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि ये किंग वाली बात, ये प्रायोरिटी ऑर्डर वाली आपने 11 12 साइंस में पढ़ा ही नहीं है, ये कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। ये यदि आपको आधा लेक्चर ही समझ में आ रहा है, फिर भी हम जो एक एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, सारी जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर, जो आज पहले से ही प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हमने, सब फंक्शनल ग्रुप जो हम पढ़ेंगे ना, तब आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्यों इस साइड से नंबरिंग दे रहा है, क्यों हमें किंग को ही प्रायोरिटी देनी है, वो सब वो डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये फिर से यदि आप रिवाइज कराओगे ना, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर से, यहां पे ब्रिज हेड 1 नंबर यहां पे इसलिए दिया क्योंकि यहां पे यदि इस साइड जाते तब यह किंग जो है वो सेकंड नंबर पे आता, यदि इस साइड से दिया होता तब ये जो किंग है वो थर्ड नंबर पे। किंग मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में जो आगे आता है, IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर में आगे आता है। अब 4 नंबर यहां पे दिया, 5 नंबर यहां पे नहीं जा सकते क्योंकि शॉर्ट चेन है, यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां पे 7। इसका जो होगा वो 3 पे मिथाइल, ये जो सोल्जर्स है उसको पहले लिखना है, 3 मिथाइल। उसके बाद यहां पे जो है बाईसाइक्लो, 2 एटम यहां पे है, 2 एटम यहां पे है, और 1 एटम जो है बीच में है, 2 2 1, और टोटल नंबर्स ऑफ एटम 7 है, इसलिए हेप्टेन। और यहां पे जो किंग बैठा हुआ है वो यहां पे बैठा हुआ, इसको बोलेंगे हम 2 ऑल, सेकंड पे बैठा हुआ इसलिए 2 ऑल। इसका सही IUPAC किया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, कई सारे मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा, मगर सबसे पहले तो आपको ये बेसिक केमिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए। मान लो यदि आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, देख लीजिएगा यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया आपको, इसमें आपको नंबरिंग देनी है। यहां पे मान लो ब्रिज हेड है, यहां पे ये ब्रिज हेड है, यहां पे ये ब्रिज हेड है। इसमें मान लो यहां पे आपको कीटोन दिया गया है और यहां पे आपको OH दिया गया है, एल्कोहल दिया गया है। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ब्रिज हेड को नंबरिंग देनी है। मैं एक काम कीजिए, जिसको पता है, जिसको आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे दीजिएगा, इसका सही नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, पॉज कर दीजिएगा एक बार, इसका सही आंसर दे दीजिएगा। दूसरी बात बता दूं, 10 तक तो आपको पता ही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 11 को कहा जाता है अनडेकेन, 12 को कहा जाता है डोडेकेन,
13 को कहा जाता है ट्राइडेकेन, 14 को कहा जाता है टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, वो तो आपको बताइए होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना है ब्रिज हेड को नंबरिंग देनी है। दूसरी बात, लॉन्गेस्ट चेन कहां पे है? यहां पे 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे 1 2 3 कार्बन है, यहां पे 2, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन तो यही रहेगी। अब लॉन्गेस्ट चेन में अब फिर से आपको देखना है भैया, ये दोनों में से कौन सा जो है वो किंग है। आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन जो है वो कीटोन ही आगे आता है, इसलिए यहां पे दिया जाएगा 1 नंबर, क्योंकि हमें तो कीटोन नजदीक होना चाहिए, कीटोन जो है वो मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। यहां पे 2 नंबर, यहां पे 3 नंबर, यहां पे 4 नंबर, यहां पे 5 नंबर, यहां पे 6 नंबर, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन अब ये वाली है, यहां पे 8, यहां पे 9, ये इसके बाद यहां पे जाना हमें फिर से 1 से लेके 2, 2 के से ले 3 4, यहां पे 5, यहां पे 6, ब्रिज हेड तक आ गए है। उसके बाद 7 8 9, यहां पे 10 नहीं देना है, ब्रिज हेड तक पहुंचना है। ब्रिज हेड यहां पे पहुंच गए, अब यहां पे 10, यहां पे 11। अब इसमें ये किंग है, ये सोल्जर है, इसलिए इसको आगे लिखा जाता है 5 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो, 5 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो। यहां पे 4 एटम है भैया, यहां पे 3 एटम है, यहां पे 2 एटम्स है। अब टोटल जो एटम्स है वो 11 है, इसलिए 11 को कहा जाएगा अनडेकन, 11 को कहा जाएगा अनडेकन। और इसमें आपको बता दूं, यहां पे सेकंड नंबर पे ऑन है जो किंग है, सेकंड नंबर पे आपको ऑन है वो किंग है, उसको सेकंड नंबर देना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको कैसे ये बाइसाइक्लो के जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे दिया जाता है वो आपको आई थिंक शायद समझ में आ गया होगा। कई सारे एग्जाम्पल है, एक काम कीजिएगा, होमवर्क में आपको देता हूं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इसका जो आईयूपीएक है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, मैं इसका आंसर भी दे देता हूं आपको, मगर सबसे पहले आप खुद सोल्व कीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा। इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। यहां पे मान लो कीटोन दिया गया है, यहां पे मान लो आपको ब्रोमीन दिया गया है, इसका सही आंसर ढूंढिएगा। यहां पे है ये ब्रिज हेड दोनों। होमवर्क में आपको करना है, दूसरा एग्जांपल आपको दे दूं मैं, यहां पे मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, देख लीजिएगा, यहां पे कीटोन दिया गया है और यहां पे मान लो दिया गया आपको ब्रोमीन दिया गया है, ये दोनों ब्रिज हेड आपको है यहां पे रखे हुए हैं। सबसे पहले ये रूल्स आप मत भूलिएगा भैया, कौन सा वाला रूल्स, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर देना है आपको किसको देना है, ब्रिज हेड को देना है। ब्रिज हेड के बाद लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है। ठीक है, एक काम कीजिएगा, हम यहाँ पहले एक काम कीजिएगा, पॉज करके सॉल्व कर दीजिएगा। दोनों जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, दोनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, पॉज करने के बाद ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलो, अब ये ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, तीनों साइड सेम चेन है, इसलिए सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन इसमें है, इसलिए सबसे मतलब ये किंग जो है इसमें है, इसलिए आपको किंग को ध्यान में रख के आप यहां से नहीं दे सकते हो, मगर यहां पे आपको नंबरिंग देना है 1 2, क्योंकि ये जो किंग है प्रायोरिटी में आ गया है तो उसको आपको देखना है। ठीक है, यहां पे 3, यहां पे 4, उसके बाद किसी भी साइड जा सकते हो, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 8। इसका किया जाएगा 3 ब्रोमो बाइसाइक्लो 2 2 2, 3 ब्रोमो बाइसाइक्लो 2 2 2, क्योंकि यहां पे भी 2 एटम, यहां पे भी 2 एटम, यहां पे भी 2 एटम, सब में सेम एटम है। और सेकंड नंबर पे ऑन है इसलिए 2 ऑन, सेकंड नंबर पे ऑन है इसलिए 2 ऑन, इसका आंसर जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अब इसका नोमेनक्लेचर, इसमें आपको नंबरिंग कहां से देनी है, ब्रिज हेड से देनी है। यहां पे भैया देखिएगा किंग है, फिर भी यहां पे हम नंबरिंग नहीं दे सकते। फिर से, यहां पे किंग है फिर भी हम नंबरिंग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पे ये शॉर्ट चेन आ गई, लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है, उसके बाद फर्स्ट ये लॉन्ग चेन, उसके बाद ये वाली और लास्ट में ये। आप चाहे किंग क्यों ना हो, यदि शॉर्ट चेन पे बैठ गए फिर तो आप गए।
आपको बैठना भैया लॉन्ग चेन पे, ब्रॉड सेंस वाले जो है उसके साथ आपको बैठना है, ठीक है। अब दूसरी बात, नंबरिंग यहां से दिया जाए या तो यहां से दिया जाए, आपको तो पहले इसमें ही जाना होगा क्योंकि लॉन्ग चेन वहां पे है। यदि आपने यहां से नंबरिंग दिया, ध्यान से देखिएगा, यहां से नंबरिंग दिया, पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा भैया। 1 यहां पे दे दिया, 2 यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा, 4 5 6, उसके बाद आपको यहां पे ही जाना होगा 7, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आएगा। ये कहां पे आएगा? 8 नंबर पे। इस तरफ नहीं देना है, यहां से देना है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यदि आप इस तरफ से आएंगे आप तब लिस्ट नंबर आएगा, इस तरफ से आप आओगे तब हाई नंबर आएगा। इसलिए जो लिस्ट नंबरिंग है वहां से ही आपको सोचना है। कभी कभी क्या होता है आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है, हमने तो ऐसा देख लिया ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नजदीक है इसलिए यहाँ से नंबरिंग दिया जाए, मगर आपको यहाँ से यहाँ तक जा नहीं सकते आप। क्यों डायरेक्ट ब्रोमीन की साइड नहीं जा सकते? क्योंकि वहां पे याद रखिएगा लॉन्ग चेन नहीं है। आपको तो ब्रिज का पहला रूल्स ब्रिज हेड देखना है, उसके बाद लॉन्ग चेन देखनी है भैया, चाहे बाकी के जो सारे हैं उसको बाद में देखना है। सो यदि यहां पे नंबरिंग दे दिया तब तो आप यहां पे 8 नंबर पे आओगे, यहां से नंबरिंग दे दिया आपने, फिर 4 5 6 7 नंबर पे आओगे और लास्ट में ये नंबरिंग रहेगा। या किंग है फिर भी लास्ट नंबर पे आया, क्योंकि वो चोटी सूट चेन है वहां पे बैठा हुआ है। यदि एक कीटोन यहां पे होता, फिर यहां से नंबरिंग स्टार्ट होता। इसलिए आपको बता दूं, यहां पे हमें पहले लॉन्ग चेन देखनी है, उसके बाद ही बाकी का सारा देखना है हमें, ठीक है। चलो इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। 7 पे ब्रोमो है इसलिए 7 ब्रोमो। यदि यहां से नंबरिंग दिया होता तब 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर हमें देना नहीं है, हमें लिस्ट नंबर देना है 7 ब्रोमो। उसके बाद बाईसाइक्लो, 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो, यहां पे 4 एटम है इसलिए 4, यहां पे 2 एटम है इसलिए 2, यहां पे 1 एटम है इसलिए 1, और देख लीजिएगा पूरे टोटल एटम्स जो है 9 है इसलिए 9 के लिए नोनेन, और 9 नंबर पे ऑन है इसलिए लास्ट में दिया जाएगा 9 ऑन, लास्ट में दिया जाएगा 9 ऑन। ये इसका सही नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। दूसरी बात, चलो ये तो हो गई बात ब्रिज कंपाउंड की। अब हमें जो बात करनी है वो स्पाइरो कंपाउंड की बात करनी है। पहले से थोड़ा सा ही मैं शॉर्ट आपको ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो करा देता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा ब्रिज के बाद स्पाइरो कंपाउंड। अब ये ब्रिज पूरा नहीं हुआ है भैया, ब्रिज जो है कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, मगर ये ब्रिज और स्पाइरो के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड, किसको स्पाइरो कंपाउंड कहा जाता है? स्पाइरो एंड ब्रिज जो है वो दोनों में डिफरेंस कौन सा रहेगा? स्पाइरो कंपाउंड और ब्रिज कंपाउंड दोनों में डिफरेंस कौन सा रहेगा वो हमें देखना है, ठीक है। चलो देख लीजिएगा। ब्रिज में सबसे पहले जो स्टार्ट किया था हमने वो कुछ ऐसे कंपाउंड से स्टार्ट किया था। यहां पे है ये ब्रिज हेड, यहां पे भी है ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है। चलो यहां पे देख लीजिएगा स्पाइरो में। अब मान लो यहां पे आपको कुछ ऐसा स्पाइरो कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। अब किसको ब्रिज बोलेंगे, किसको स्पाइरो बोलेंगे, पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा। फिर से, किसको ब्रिज बोलते हैं, किसको स्पाइरो बोलते हैं। यहां पे आप देख लीजिएगा भैया 2 साइकिल है, यहां पे भी 2 साइकिल है, दोनों में 2 साइकिल है। अब ये दोनों साइकिल है, उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एटम है। दोनों साइकिल के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एटम है। यहां पे दोनों साइकिल के बीच में 2 कॉमन एटम है। यदि 2 साइकिल के बीच में 2 कॉमन एटम है फिर वो ब्रिज बनेगा। 2 कॉमन एटम, 2 साइकिल के बीच में एक ही कॉमन एटम है तब उसको स्पाइरो कंपाउंड बोला जाता है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? इसका नोमेनक्लेचर तो आपको पता ही है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं भैया। जो प्रोसीजर, जो नोमेनक्लेचर, जो रूल्स ब्रिज के देते हैं उससे टोटल ऑपोजिट रूल इसके हो गए।
फिर से भैया समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? जो ये ब्रिज के रूल्स है ना, उससे ऑपोजिट रूल, ब्रिज से ऑपोजिट रूल ये स्पाइरो के रहेगा। जो ब्रिज में हम करते हैं वो यहां पे नहीं करना है। ब्रिज में क्या करते हैं हम? ब्रिज हेड को 1 नंबरिंग देते हैं। यहां पे ब्रिज हेड मतलब ये कॉमन एटम, यहां पे कॉमन एटम को 1 नंबर देंगे, यहां पे कॉमन एटम को नहीं देना है। जो इसमें करेंगे वो इसमें नहीं करेंगे। यहां पे 1 नंबर जो आपको कॉमन एटम को दे दिया, यहां पे कॉमन एटम को नहीं देना है। दूसरी बात, यहां पे लॉन्ग चेन सिलेक्शन करते हैं, यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन करनी है। मैं फिर से यहां पे लॉन्ग चेन सिलेक्शन करते हैं, यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन करना है भाई। चलो अब यहां पे 4 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन। अब नंबरिंग, ये 3 जो कार्बन है उसमें किसको 1 नंबरिंग देना है? सो यहां पे देखिएगा, यर फर्स्ट नंबर किसको देना है? फर्स्ट नंबर आपको एडजेसेंट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम, एडजेसेंट एटम को देना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम। कॉमन एटम के साथ जो जुड़ा हुआ है, यहां पे कॉमन एटम के साथ जो जुड़ा हुआ शॉर्ट चेन है उसको 1 नंबरिंग देनी है। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, इसके बाद 4। चलो 1 2 3 4, 4 के बाद आप 5, यहां पे ये आ सकते हो, यहां पे भी आ सकते हो, किसी भी साइड जा सकते हो, क्योंकि इसके साथ ये भी अटैच है, इसके साथ ये भी अटैच। ऐसा नहीं है कि भैया आपको जो रेलवे है उसकी तरफ ही जाना है, ऐसे ही घूमना है। इसमें ऐसा रेलवे जैसा कुछ नहीं होता। यहां पे तो आपको फिर से बता दूं 1 नंबरिंग कहां पे देनी है। इसमें जो कर रहे हो वो इसमें नहीं करना है। इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट नंबर जो है ना, फर्स्ट नंबर वो कॉमन एटम को दिया, मतलब ब्रिज हेड को दिया। यहां पे कॉमन एटम को नहीं देना है। यहां पे लॉन्ग चेन सिलेक्शन करते हैं, यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन करना है। यहां पे शॉर्ट चेन देखनी है, यहां पे 1 नंबर है, यहां पे 2 नंबर, यहां पे 3 4 5 इस तरफ भी जा सकते हो, 5 इस तरफ भी जा सकते हो, 5 6 7 8। यहां पे 1 यहां पे दिया, 2 3 4 5 6 7, यहां पे 8। यहां पे लॉन्ग चेन आपको सिलेक्शन करनी है, यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन करनी है। अब इसका तो नोमेनक्लेचर आपको पता ही है, 2 साइकिल है इसलिए बाईसाइक्लो। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर जिसमें है उसको देना है, उसके बाद यहां पे 2 एटम्स, उसके बाद यहां पे 1 एटम्स। टोटल जो है 8 है, 8 के लिए ऑक्टेन दिया जाता है, 8 के लिए ऑक्टेन दिया जाता है। अब इसमें इसको, वो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये स्पाइरो कंपाउंड है, इसलिए इसको कहा जाएगा स्पाइरो। पहले हमें देखना है, देख लीजिएगा यहां पे 3 एटम है, यहां पे 4 एटम है, पहले 3 यहां पे 4, टोटल नंबर्स ऑफ एटम 8 है, इसलिए यहां पे ऑक्टेन देना हमें। देख लीजिएगा इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें क्या है डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग, 3 के बाद 4 आएगा, इसमें 3 2 1। जो इसमें करते हो वो स्पाइरो में नहीं करना है। इसमें कॉमन एटम को 1 नंबर दे दिया, इसमें कॉमन एटम को नहीं देना है। इसमें लॉन्ग चेन सिलेक्शन करनी है, यहां पे शॉर्ट चेन सिलेक्शन करनी है। 1 नंबर किस स्पाइरो में 1 नंबर किसको देना है? एडजेसेंट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। हियर कॉमन एटम मतलब ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसमें ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड, मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्गेस्ट चेन। हियर मूव्स, याद रखिएगा किस तरफ मूव्स करना है आपको, एडजेसेंट एटम से एडजेसेंट एटम मूव्स करना है। मूव्स एडजेसेंट एटम टू एडजेसेंट एटम इन शॉर्ट चेन। यहां पे आपको शॉर्ट चेन पे जाना है, यहां पे आपको लॉन्ग चेन पे जाना है। यहां पे आपको इंक्रीजिंग में लिखना है, यहां पे आपको डिक्रीजिंग में लिखना है। दूसरी बात, यहां पे देख लीजिएगा, यदि मैंने आपको बताया था यहां पे मान लो ब्लैंक दे दी, यहां पे मान लो ब्लैंक दे दिया आपको, फिर आप कैसे निकालोगे? यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, और यहां पे जो 2 ऐड किए जाएंगे वो कॉमन एटम मतलब ब्रिज हेड है जो है उसके 2 नंबर यहां पे ऐड किए जाएंगे। सो देख लीजिएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 मतलब ऑक्टेन दिया जाता है। इसमें क्या करना है, यदि मान लो यहां पे ब्लैंक दिया गया, फिर 3 + 4, मगर यहां पे 1 ही, वहां पे 2, क्योंकि यहां पे 2 एटम है कॉमन एटम, यहां पे 1 क्योंकि यहां पे 1 ही है। ये जो कॉमन एटम है, दोनों के बीच में जो कॉमन एटम रहेगा उसका नंबर दिया जाता है। सो 3 + 4 7, 7 + 1 8, आ गया ऑक्टेन। सो ऐसे निकालना है। फिर से यहां पे आपको लिखना है
ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, इसके नीचे लिख दीजिएगा इसके रूल्स। हियर ब्रिज हेड गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, यहां पे लिखना है आपको हियर एडजेसेंट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम इन शॉर्ट चेन गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर से एडजेसेंट एटम, हियर एडजेसेंट एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम, कॉमन एटम के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट एटम है इन शॉर्ट चेन गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। मूव्स ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड वाया लॉन्ग चेन, हियर मूव्स इन शॉर्ट चेन। आपको यहां पे शॉर्ट चेन में आपको जाना है, यहां पे लॉन्ग चेन में जाना है। यहां पे देख लीजिएगा दूसरी बात, यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्क्वायर ब्रैकेट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यहां पे जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये जो वन ऐड करना है वन, वो कॉमन एटम यहां पे वन ही होता है। यहां पे जो ब्रिज कंपाउंड में कॉमन एटम होते हैं वो दो कॉमन एटम होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके कई सारे जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कई सारी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ब्रिज और स्पाइरो अभी खत्म नहीं हुआ है, इन डिटेल उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ब्रिज भी अभी कंप्लीट नहीं हो, ब्रिज में भी अभी वो जीरो वाला कंसेप्ट है वो भी आ गएगा। इसमें भी ये जो स्पाइरो के कई सारे कंसेप्ट है, हीट्रो वाले कंसेप्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, सारे स्टूडेंट्स को प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कल का जो मैंने वीडियो आपको अपलोड किया था हाउ टू प्रिपेयर नीट एग्जाम, नीट यूजी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी, वो आपको देखना ही है। उसमें मैंने जो लास्ट में बोला था भैया आप सबसे पहले आपका नेम, उसके बाद आपने कौन कौन से चैप्टर रीड किए हैं, कौन कौन से एमसीक्यू, कितने नंबर्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्व किए हैं आपने, वो इन डिटेल मुझे आपको भेजना है। एवरी डे, नॉट ए सिंगल डे। ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि भैया आप भूल गए हो। ठीक है, आपको मुझे भेजना है, भेजना है, भेजना है। डेली प्रिपेयर करनी है आपको। और दूसरी बात, कई सारे जो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत ब्रिलियंट, में जब आते हो आप तो मैं आपको यहाँ पे क्लास में ही पूछता हूँ कि भैया कितने नंबर्स लिए थे आपने टेंथ क्लास में। तब कई जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया मैंने 85% लिए थे टेंथ में, मैंने 82 लिए थे, 92 लिए थे, 95% लिए थे, 90% लिए थे। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे इतने जो आप क्लेवर थे, फिर आपका 12th में आपका जो रीडिंग पैटर्न था वो खराब था, इसलिए आपका जो रिजल्ट हो गया वो नहीं आया, इसलिए आपको एमबीबीएस में इस साल तो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मगर अगले साल आपको फाड़ू ऐसा रिजल्ट निकालना है, उसके लिए आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो मैं यहाँ पे मैंने आपको बोला भैया आपका नेम के साथ कितने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आप, जो भी चैप्टर है। अब आपको करना क्या है, कई बायोलॉजी में कई चैप्टर ऐसे है कि भैया आप वो तो सिर्फ ये रीड करोगे, फिर भी आपको ये तो चैप्टर आपको पता ही होगा कि ये रीड करने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाता है। जो इजी चैप्टर है वो साथ साथ में करते जाएगा, इजी चैप्टर साथ साथ में करते जाना है आपको। उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, कैसे रीड करना है चैप्टर को वो मैंने आपको बता दिया है। कौन से चैप्टर को कैसे रीड करना है वो आपको मैंने वो नीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बता दिया है। सो फ्रेंड्स, आपको जो बायोलॉजी है या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स में जो चैप्टर है वो आपको इजी चैप्टर लगता है वो पहले प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आपका जो टाइम है वो जब आपको 7 मंथ या तो 8 मंथ में ये कंप्लीट होना है, इसलिए सबसे आगे यदि निकलना है तब जो भी आपको पसंद है वो पहले पढ़िएगा, उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है ब्रिज और स्पाइरो, हम कंटिन्यू करेंगे उसमें। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय सोमनारायण।